हम देखते हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन जो पाला प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास के अंदर थे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो इन एम्पायर्स में था ना, वो बेसिकली गुप्ता एम्पायर और जो हर्षा किंगडम और चालुक्याज इन डेक्कन के अंदर था, वैसा सही कुछ चला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो मनार्च था वो सेंटर ऑफ ऑल अफेयर्स पे था, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, कमांडर इन चीफ आर्म फोर्सेस का था, वो डिस्पेंस जस्टिस, और जो उसकी पोजीशन थी वो जनरली हेरिडिटरी होती थी। वो एक मैग्निफिसेंट दरबार लगाता था। ठीक है, इन्फेंट्री एंड कैवलरी होती थी जो उसके कोर्टयार्ड में होती थी। अब कैप्चर्ड वॉर एलिफेंट्स और हॉर्सेस जो होते थे वो उसके सामने परेड करे जाते थे। वो रॉयल चैम्बरलिन अटेंडेड बाय रॉयल चैम्बरलिन्स जो रेगुलेट करते थे कमिंग एंड गोइंग ऑफ द वेसल चीफ फ्यूडिशरीज और एम्बेसडर्स और जो भी हाई ऑफिशियल्स थे जो सब किंग के लिए वेट कर रहे होते थे। ठीक है, कोर्ट ऑल्सो सेंटर ऑफ द कल्चरल लाइफ, डांसिंग गर्ल्स म्यूजिशियंस ये सब कोर्ट में होते थे। जो रॉयल वुमेन्स होती थी वो भी कभी कभी दरबार अटेंड करती थी फेस्टिविटीज़ के मौके पे। जो राष्ट्रकूटाज वुमेन थी वो अपना फेस भी कवर नहीं करती थी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर थी। ठीक है, जो वेसल रूलर्स एंड ऑटोनॉमस चीफ्स थे वो ट्राई करते थे कि जो किंग का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एरिया है उसको लिमिट कर सके। ठीक है, और किंग जो होते थे वो हाई साउंडिंग टाइटल्स अपने लिए देते थे जैसे महाराजा अधिराज एक्सेट्रा, और वो क्लेम करते थे टू बी सुपीरियर टू ऑल रूलर्स। ठीक है, वो अपने आप को चक्रवर्ती कहते थे। वॉर्स जो थी वो फ्रीक्वेंट्स थी किंग्स के बीच में, किंग्स और उनके वेसल्स के बीच में, वाइल किंग्स स्ट्रोव लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अपने किंगडम में, देयर आर्म्स रेयरली एक्सटेंडेड फार इनफ। ठीक है, अब जो एक कंटेम्प्रेरी टाइम के एक राइटर है मेधा तिथि, मेधा तिथि, ठीक है, वो कहते हैं इट वॉज राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू बियर आर्म्स। ठीक है, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। इंडिविजुअल के पास ये भी राइट है कि वो राइट टू अपोज एन अनजस्ट किंग। दस जो एक्सट्रीम व्यू है ना रॉयल राइट्स के एंड प्रिविलेजेस के, पुट फॉरवर्ड मेनली इन पुरान्स। ठीक है, वो सभी थिंकर्स उस पर विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि मेधा थिट्टी कहता है कि राइट टू अपोज भी है। ठीक है, इंडिविजुअल्स के पास। अब राइट ऑफ सक्सेशन नॉट रिजिडली फिक्स्ड। ठीक है, जो एल्डेस्ट सन है वो अधिकतर सक्सीड कर रहा होता था, बट अक्सर उसे सिविल वॉर्स लड़नी पड़ जाती थी। ठीक है, राष्ट्रकूटा रूलर्स जो थे ध्रुव एंड गोविंदा फोर, ठीक है, डिस्पोज्ड एल्डर ब्रदर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं वो हमेशा फॉलो नहीं हो रहा कि बड़ा भाई बनेगा। समटाइम जो रूलर्स होता है वही युवराज या सक्सेसर घोषित कर देते थे। तो वो युवराज जो है वो कैपिटल में रहेंगे, जो अपना रूलर है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करेंगे। जो यंगर सन्स हैं उन्हें प्रोविंसेस के गवर्नर बना दिया जाता था। प्रिंसेस को रेयरली ही कोई गवर्नमेंट पोस्ट दी जाती थी, बट सम इंस्टेंसेस में जो राष्ट्रकूटा की प्रिंसेस थी, जैसे चंद्रो बल्लभी, राष्ट्रकूटा की प्रिंसेस थी चंद्रो बल्लभी, अमोघ वर्षा वन की डॉटर थी। उसे रायचूर द्वाब का एडमिनिस्ट्रेशन सौंपा गया था। चंद्रो चंद्रो बल्लभी, रायचूर द्वाब। ठीक है, अब जो किंग्स थे जनरली जो थे उनको मिनिस्टर्स एडवाइस करते थे। ठीक है, और वो मिनिस्टर्स जो किंग ही चूज करता था उन्हें, और वो लीडिंग फैमिली से बिलोंग करते थे जनरली, और उनकी पोजीशन भी जनरली ऑफन हेरिडिटरी ही होती थी। जैसे कि एक ब्राह्मण फैमिली थी, उससे 4 सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स आए, धर्मपाला और उसके सक्सेसर्स के। इन सच केसेस जो मिनिस्टर्स होते थे ना वो बड़े पावरफुल हो जाते थे। अब मैनी डिपार्टमेंट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट एवरी किंगडम, अब मिनिस्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस तो होगा ही। ठीक है, जो फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करेगा। ठीक है, और रेवेन्यू मिनिस्टर होगा, एक ट्रेजरर होगा, सेनापति होगा, चीफ जस्टिस होगा, पुरोहित होगा, ये कुछ कुछ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, समटाइम्स एक मिनिस्टर को एक से ज़्यादा पोस्ट दे दी जाती थी, एंड परहैप्स वन ऑफ द मिनिस्टर्स कंसिडर्ड चीफ और लीडिंग मिनिस्टर ऑन whom किंग लर्न मोर देन अदर्स लीन मोर देन अदर्स।
ऑल मिनिस्टर्स, पुरोहित के अलावा, लीड मिलिट्री कैंपेन्स ऑल्सो। जो ऑफिशियल था रॉयल हाउस होल्ड का, जैसे अंतपुर, ठीक है, ऑल ऑल्सो ऑफिशियल्स ऑफ रॉयल हाउस होल्ड भी होते थे, इन्हें अंतपुर कहते थे। सिंस किंग हेड ऑफ ऑल पावर, सम ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द हाउस होल्ड बिकम वेरी पावरफुल। अब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स देखते हैं। जो अरब ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड है ना, वो कहते हैं जो पाला प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास हैं, उनकी लार्ज और वेल ऑर्गेनाइज इन्फेंट्री होती थी, केवलरी होती थी और बहुत सारे वॉर एलिफेंट्स होते थे। पाला किंग के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स कहे जाते हैं, ठीक है। प्रतिहारास के पास फाइनेस्ट केवलरी कही जाती है इंडिया की। राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास जो थे बहुत हॉर्सेस इंपोर्ट करते थे सी रूट से, अरेबिया और वेस्ट एशिया से, ठीक है, और ओवरलैंड भी खुरसन से। खुरसन मतलब ईस्ट पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। अब जो सम किंग स्पेशली राष्ट्रकूटास, उनके बहुत सारे फोर्ट्स होते थे, लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स जो गैरिसन्ड होते थे, स्पेशल ट्रूप्स होते थे, उसमें इंडिपेंडेंट कमांडर्स होते थे। जो इन्फेंट्री है वो रेगुलर होती थी एंड इरेगुलर ट्रूप दोनों होते थे उसके अंदर, और लेवीज प्रोवाइडेड बाय वेसल चीफ्स, जो वेसल चीफ्स देते थे ना लेवीज, वो भी होते थे। जो रेगुलर ट्रूप्स है वो ऑफन हेरिडिटरी हो जाते थे और कई बार जो थे डिफरेंट रीजन से चुने जाते थे। जो पाला की इन्फेंट्री थी उसमें सोल्जर्स मालवा से भी थे, ठीक है, खासा आसाम से भी थे, लता साउथ गुजरात से भी थे, कर्नाटका से भी थे, मतलब फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स सोल्जर्स वर देयर। जो पाला किंग थे एंड परहैप्स राष्ट्रकूटास, दोनों के पास अपनी खुद की नेवी थी, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। जो एम्पायर था, एम्पायर्स हैड एरिया एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली एंड एरिया अंडर वेसल चीफ्स, ठीक है। तो दोनों तरीके के एरिया थे, एक तो वो खुद एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दूसरा वेसल चीफ्स के अंदर है। तो जो वेसल चीफ्स है ना, उन्हें दे हैड टू बी लॉयल टू द जो रूलर है, ठीक है। उन्हें फिक्स्ड ट्रिब्यूट पे करने होते थे, ट्रूप्स का कोटा सप्लाई करना होता था, जब ओवरलॉर्ड का दरबार होगा तो वो अटेंड करना पड़ता था और स्पेशल ओकेजन्स पे अटेंड करना पड़ता था। अपनी एक या एक से ज़्यादा डॉटर्स जो होती थी वो ओवरलॉर्ड के साथ या उसके बच्चों के लड़कों के साथ शादी करानी होती थी, ठीक है। और कई बार जो उनके सन हैं, जो बेटे हैं उन वेसल्स के, वो स्टे करते थे ओवरलॉर्ड की अटेंडेंस में, ठीक है। जो वेसल चीफ्स थे एक्वायर्ड एस्पायर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रकूटास थे, उन्हें बहुत बार फाइट करनी पड़ी अपने ही वेसल से, वेसल चीफ्स ऑफ वेंगी एंड कर्नाटका, उनसे उन्हें फाइट करनी पड़ी। प्रतिहारास को वेसल चीफ्स जैसे परामराज ऑफ मालवा, चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी, ठीक है। डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज जो थी ना पालास और प्रतिहारास के अंदर, वो डिवाइडेड इनटू भुक्ति, जो प्रोविंस कहते थे, एंड मंडलास और विश्यास। भुक्ति भुक्ति जो प्रोविंसेस कहते थे, और विश्यास और मंडलास जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कहते थे। जो भुक्ति थी उसका जो गवर्नर था उसे उपारिका कहते थे, जो कलेक्ट करता था लैंड रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था आर्मी की हेल्प से। और जो विस्या है वो हेड होता था, विस्या या मंडला, वो हेड होता था विस्यापति के से, ठीक है। डू सेम विद इन जुरिडिक्शन। ड्यूरिंग द पीरियड एन इंक्रीज ऑफ स्मॉलर chieftains known as samantas और भोगपतीज dominated many villages। जो विस्यापति है, ठीक है, स्मॉलर chieftains को कहते थे समंताज या भोगपति। जो विस्यापति है, ठीक है, जो कि विस्या या मंडला को हेड कर रहा है, और जो भोगपति है जो स्मॉलर chieftain है, वो कुछ टाइम बाद ऐसे मर्ज हो गए और एक कॉमन वर्ड समंत यूज करे जाने लगा, ठीक है, सबके लिए। यूनिट बिलो विस्या उसको कहते हैं पटल्ला, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, भुक्ति भुक्ति विस्या मंडला पटल्ला, भुक्ति विस्या मंडला पटल्ला, ठीक है, ये चीज होती है। प्रिसाइज रोल इसका पटल्ला का पता नहीं है। जो राष्ट्रकूटास है ना, अब हमने पालास और प्रतिहारास का देख लिया। राष्ट्रकूटास के अंदर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज को राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। देन इज विषया, राष्ट्रीय विषया भुक्ति, ठीक है, राष्ट्रीय विषया भुक्ति।
जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र को हेड करता है, सिमिलर फंक्शन है उपारिका जैसे। जो विस्या है वो लाइक अ मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है, और जो भुक्ति है वो एक स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। तो राष्ट्र, विस्या, भुक्ति। अब अपेरेंटली जो सारे ऑफिशियल्स हैं ना, वो पे करे जाते थे ग्रांट ऑफ रेवेन्यू फ्री लैंड से, ठीक है। डिस्टिंक्शन जो लोकल ऑफिशियल्स के बीच में थी, जो हेरिडिटरी चीफ्स के बीच में थी, तो वो ब्लर होती गई समय के साथ। सिमिलरली जो राष्ट्रपति है समटाइम्स एंजॉय स्टेटस एंड टाइटल ऑफ अ वेसल किंग, ठीक है। जो विलेज है वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट तो था ही, ऑफ कोर्स। बिलो दीज एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन जो हमने पढ़ा, विस्या, भुक्ति, राष्ट्र और अपना मंडला, विस्या, ये सब के नीचे विलेज बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट था। जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था वो विलेज हेडमैन के द्वारा, विलेज अकाउंटेंट के द्वारा करा जाता था, और जो पोस्ट जनरली हेरिडिटरी होती थी, और जिन्हें पे रेंट फ्री लैंड ग्रांट से उन्हें पे करा जाता था। अब जो हेडमैन है, ठीक है, वो ऑफन क्या होते थे, विलेज के एल्डर्स होते थे, जिन्हें ग्राम महाजन या ग्राम महतारा ये भी कहा जाता था। ये जो राष्ट्रकूटास है, पर्टिकुलरली इन कर्नाटका, विलेज की कमेटीज होती थी। राष्ट्रकूटास में विलेज कमेटीज होती थी जो मैनेज करती थी स्कूल्स, रोड, टैंक्स, टेम्पल्स, ठीक है। पैसा रिसीव करती थी, प्रॉपर्टी रिसीव करती थी ट्रस्ट में। वो काम करती थी क्लोज कॉपरेशन में हेडमैन के साथ, ठीक है, और रिसीव करती थी रेवेन्यू कलेक्शन का एक परसेंटेज। ऑल्सो डिसाइड्स ऑन सिंपल डिस्प्यूट्स पे भी विलेज कमिटीज डिसाइड करती थी। जो टाउन्स हैं, टाउन्स के अंदर भी सिमिलर कमिटीज होती थी जो हेड करी जाती थी, जो गिल्ड्स के हेड, ट्रेड गिल्ड्स के हेड है उनके द्वारा। लॉ एंड ऑर्डर टाउन्स में और उनकी विसिनिटी में वो कोष्टापाला और कोतवाल की ड्यूटी होती थी। कोतवाल या कोष्टापाला कह सकते हैं, ठीक है, उनकी ड्यूटी होती थी। अब एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पीरियड क्या था, राइज इन डेक्कन ऑफ हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स कॉल्ड नव गवुंडास और देश ग्रामाकुट्टास। नव गवुंडास और देश ग्रामाकुट्टास, ठीक है, ये कौन थे, हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर्स थे जिनका डेक्कन में राइज होता है। डिस्चार्ज सेम फंक्शन एज देशमुख और देश पांडे जो लेटर महाराष्ट्र में होते हैं ना, वैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर्स है नवगुंडास और देश ग्राम कूटास, नवगुंडास और देश ग्राम कूटास। एज हेरिडिटरी एलिमेंट पावर ग्रू, जो विलेज कमेटी थी वो कमज़ोर होती गई, और जो सेंट्रल रूलर्स थे ना, उनको डिफ़िकल्ट होता गया अपनी अथॉरिटी को एसर्ट कर पाना, ठीक है, और फ्यूडल लॉर्ड्स को कंट्रोल कर पाना। देखते हैं इस दौरान स्टेट एंड रिलीजन के बीच में क्या रिलेशन था। मैनी रूलर्स जो थे ना, वो डिवाउट फॉलोअर्स थे शिव और विष्णु के, बुद्धिज्म और जैनिज्म के भी थे। राष्ट्रकूटा के जो किंग थे उन्होंने मुस्लिम्स को भी वेलकम किया और उनको अलाउ करने दिए कि वो इस्लाम प्रीच कर सके। हैंडसम डोनेशन दिया जाता था बुद्धिस्ट को, बुद्धिस्ट ब्राह्मण्स को, जैन टेम्पल्स को, ठीक है। बट जनरली जो पैट्रोनेज था वो सब फेथ को दिया जा रहा है, ठीक है, और परसिक्यूट किसी को नहीं करा जा रहा, ठीक है। मतलब एक ओवरऑल जो थी ना टॉलरेंस का माहौल था। नॉर्मली किंग नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटरफेयर विद द कस्टम्स और कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड धर्मशास्त्र में जो लिख दिया है ना कोड ऑफ कंडक्ट और कस्टम्स, उसके साथ किंग इंटरफेयर जनरली नहीं करते थे। बट ही हैड अ जनरल ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग ब्राह्मणास और 4 वर्ण को बनाए रखना किंग की जनरल ड्यूटी होती थी। पुरोहित जो होता था वो किंग को गाइड करता था इन मैटर्स में, ठीक है। बट ऐसा नहीं है पुरोहित किंग वो डिक्टेट कर रहा हो स्टेट अफेयर्स को, ऐसा नहीं होता था। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दोनों अलग रखे जाते थे। रिलीजन किंग की पर्सनल ड्यूटी होती थी, ठीक है, प्रीस्ट डोमिनेट नहीं करता था, ठीक है। और जो रिलीजन थे वो इम्पॉर्टेंट होते थे किंग के लिए भी, ताकि वो लेजिटिमाइज कर सके अपनी पोजीशन को। और many rulers built grand temples and grand land grants to temples and brahmanas,